जय हिंद साथियों। तो आइए आज फैमिली ट्री के अंतर्गत हम लोग बहुत दूर चले गए हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी स्टोरीज़ हुई हैं उन, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि कौन किसकी वाइफ़ है, कौन किसका हस्बैंड है। ऐसा चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, या और भी जितने एपिक हैं, जितने पुराण हैं, या जितनी भी जो नोन है, उसमें भी नहीं समझ में आता है कि क्या क्या एक कॉमन मैन को नहीं समझ में आता है। जो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, मुझे ही नहीं पता था कि महाभारत में इतने पात्र हैं तो कौन किसके हस्बैंड हैं। इस तरह का कन्फ्यूजन हो जाता था। तो वो इस चार्ट के माध्यम से आइए देखते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। तो जो इसमें एक तरह से महाभारत में जो सबसे आप देखते हैं कि महाभारत एक तरह से इस सेंस में है कि पहले तो अगर आप माइथोलॉजी मानते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी मानता हूँ, बाकी तो साइंस पे ज़्यादा ही बिलीव करता हूँ। 99% 1-2% माइथोलॉजी को मानता हूँ। तो उसमें जो ये मेरा ओपिनियन था, आपका खुद का ओपिनियन होना चाहिए। मेरे अनुसार आप ना माने, ना एक तरह से आप अपना ओपिनियन प्रेजेंस करिए। फिर इसके साथ जो माइथोलॉजी उसमें कहते हैं कि कहते हैं सतयुग था, फिर कहते हैं कि त्रेता युग था, फिर कहते हैं कि द्वापर युग था, फिर द्वापर के बाद में कल युग, जो अभी काली का युग है, जिसमें काल की अवतार लेना है, और क्या क्या जो माइथोलॉजी के अनुसार है। तो उसमें क्या हो रहा होता है जब द्वापर युग की समाप्ति हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंस की भी एंट्री है, और भगवान कृष्ण जो इस पूरे कुरुक्षेत्र वार और महाभारत के एक तरह से रचनाकार हैं, क्योंकि सबसे बड़े पॉलिटिशियन तो उसमें मैंने पूरी दोबारा से महाभारत अभी देखी है जल्दी ही। तो उसमें मुझे पता चला कि जो कृष्ण भगवान हैं, ये ही पूरा एक तरह से इन्हीं का, यही जो चाहते हैं वो हो रहा है महाभारत में। तो ये एक तरह से जो सबसे बड़े राजनीतिज्ञ दिखते हैं मुझे, वो एक तरह से लॉर्ड कृष्णा इसमें दिखते हैं। तो आइए जो इनकी एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वंशज हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो सबसे एक तरह से इनके पूर्वज हैं वो हैं शांतनु। और ये शांतनु, ये बेटे हैं जो एक तरह से आपने दुष्यंत और राजा जो दुष्यंत थे, उनके जो बेटे, उनके जो गंधर्व विवाह हुआ था, उससे शांतनु और कुरु भी हैं इसमें। ये एक तरह से राजवंश था। तो जो राजा शांतनु हैं, इनके और ये भरत वंश है, भरत भी रहते हैं इसमें। जो भरत होते हैं वो शकुंतला और राजा दुष्यंत से के माध्यम से जन्म होते हैं उनका। और जो भरत होते हैं उन्हीं के नाम पे भारत पड़ा है, भारतवर्ष का नाम। तो जो भरत हैं उनके, और कुरु हैं जो राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत थे, और भरत के बेटे थे शांतनु। शांतनु की जो पहली शादी होती है वो शांतनु गंगा से, एक गंगा होती हैं, गंगा से निकलती हैं, गंगा नदी से, और वो उनके ऊपर श्राप होता है। स्वर्ग में रहती हैं पहले ये, और राजा जो शांतनु रहते हैं ये भी पहले स्वर्ग में रहते हैं। तो इन दोनों के ऊपर श्राप लग जाता है। ब्रह्मा जी के बेटी होती हैं गंगा जी। तो ये श्रापित रहती हैं। ये श्रापित रहती हैं कि आपको एक तरह से पृथ्वी लोक में जाकर आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर इसके बाद में आप श्राप से मुक्ति मिलेगा। क्योंकि उसमें ये होता है कि स्वर्ग लोक में डांस, एक तरह से नृत्य चल रहा होता है, और ब्रह्मा जी की एंट्री होती है। और उस समय शांतनु और गंगा दोनों लोग जो वहाँ पे नृत्य हो रहा होता है उसमें इतने विलीन हो जाते हैं कि जो गंगा की ऊपर से ओढ़नी ऊपर चली जाती है, और शांतनु देखते रह जाते हैं, और ब्रह्मा जी को इग्नोर कर देते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन आ रहा होता है। तो इसकी वजह से श्राप दे देते हैं। तो ये आती हैं, और इनको ये श्राप रहता है कि आप जाके वहाँ पर 1 साल या कुछ वर्षों का रहता है, तो यहाँ पर आके ये रहती हैं। तो गंगा जी, जो गंगा रहती हैं, ये शांतनु से विवाह करती हैं। और शांतनु राजा रहते हैं, जो हस्तिनापुर है, जो आज का दिल्ली है, ये इंद्रप्रस्थ था उस समय, और दिल्ली के जो पास में है उसका जो एरिया है उसको हस्तिनापुर कहते थे। तो हस्तिनापुर में ये शांतनु राज कर रहे होते हैं। और
और इसके साथ साथ जो गंगा के 7 संतानें होती हैं और लगातार जो गंगा होती हैं, और ये एक वचन देती हैं शांतनु से शादी, क्योंकि गंगा नदी से निकल के आती हैं और शांतनु बहुत मोहित रहते हैं इन पर। तो शांतनु का से ये वचन मांग लेती हैं कि मैं जीवन में जो भी कुछ करूँगी आप कारण नहीं पूछेंगे उसका। तो इस वचनबद्ध के वजह से ये शांतनु नहीं पूछते, और जैसे इनका पहला बेटा पैदा होता है उसको ये गंगा ले जाके गंगा नदी में डाल देती हैं, और ऐसे करके 8 पुत्रों को इनको डालती हैं, 7 पुत्रों को डालती हैं, और जो 8वां होते हैं वो भीष्म होते हैं। आपने महाभारत में भीष्म देखा होगा, जो मुकेश खन्ना ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है भीष्म का। तो जो भीष्म पितामह होते हैं, इनको पितामह भी कहते हैं बाद में, तो जो भीष्म पितामह होते हैं ये गंगा के ही 8वें पुत्र होते हैं। जब इनको ले जाके डालने चलती हैं तो उस समय शांतनु एकदम रोते हुए पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, और लगातार मेरे 7 पुत्रों को डाल दी। मैं कारण मतलब आज तक मैंने नहीं पूछा, क्योंकि आप प्रतिज्ञा ले रखी हैं मुझसे, लेकिन क्यों ऐसा कर रही हैं। तो फिर वो अपने एक तरह से यथार्थ भाव अपने ओरिजिनल रूप में आएंगी और कहेंगी कि ऐसा है कि हम दोनों श्रापित थे, और स्वर्गलोक में मैं ब्रह्मा की बेटी हूँ, आप भी एक तरह से देवता ही हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं, और आपका जो ये भीष्म बेटा है ये आपने कहा है, तो अब मैं इसको नहीं एक तरह से मृत्यु दूंगी, और ये 8-10 साल का जब हो जाएगा, इसको सारी विद्या जब मैं सिखा दूंगी तो ये आपके पास आ जाएगा। अब लेकिन अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि आपने अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिया है। तो उसी समय गंगा चली जाती हैं और भीष्म भी चले जाते हैं, और फिर भीष्म 15-16 साल के जब होते हैं तब वापस आते हैं, और भीष्म को ये रहता है कि इनके पास में इच्छा मृत्यु का वरदान रहता है। ये जब चाहें तब मृत्यु आएगी, वरना नहीं आएगी भीष्म के पास में। और इसके बाद में क्या होता है कि जब शांतनु, और क्योंकि हस्तिनापुर का कोई वारिस नहीं हो जाता है, सबसे ज़्यादा इसमें कंसर्न तो दिखाया जाता है कि कोई राज्य चलाने वाला नहीं रह जाएगा, वंश के ऊपर बहुत लड़ाई होती है। तो भीष्म एक तरह से क्योंकि इसके पहले 8 के 8 मर जाते हैं, और शांतनु बहुत परेशान रहते हैं कि पता नहीं कहीं भीष्म भी ना आए तो क्या होगा, हस्तिनापुर का अगला राजकुमार या अगला राजा कौन होगा। तो इस दुविधा में एक दिन ये खड़े होते हैं वही गंगा नदी के किनारे, और देखते रहते हैं। वैसे हस्तिनापुर तो यमुना नदी के किनारे था, गंगा है क्या है, माइथोलॉजी है, मुझे कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है कि कैसे गंगा यहाँ, नदी तो यमुना बोलना चाहिए, लेकिन महाभारत में पूरे जहाँ जहाँ मैंने देखा वहाँ पे गंगा ही बोल रहे हैं। तो वहाँ पर खड़ी होती हैं और देखते हैं शांतनु की गंगा आती हैं भीष्म के साथ में, और भीष्म को इनको सौंप के जाती हैं, और भीष्म से कहती हैं कि आप आज से अपने पिताजी के साथ में रहिएगा। तो यहाँ तक तो गंगा की एक तरह से कहानी है। इसके बाद में क्या होता है, सत्यवती की एंट्री होती है, और ये जो सत्यवती हैं ये सत्यवती एक तरह से एक निषाद की बेटी होती हैं, और ये नाव पे एक तरह से नौका विहार कराती हैं यात्रियों को। तो राजा की नज़र पड़ती है तो मोहित हो जाते हैं, और फिर इनसे शादी करना चाहते हैं। तभी तक भीष्म भी आ चुका होता है घर पर, और लेकिन अभी क्या होता है, शांतनु के मन में ये रहता है कि कहीं भीष्म मतलब ना माने या इस तरह का। वैसे राजा तो एक शादी करते थे, पता नहीं कितनी पटरानियाँ रखते थे, और उस हिसाब से चलता था। लेकिन अभी क्या होता है कि ये सत्यवती तो मानती है कि हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ आपसे, लेकिन जो इसके पिता होते हैं वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि शादी तो आपसे नहीं होगी, और शादी एक शर्त पे हो सकती है। शर्त ये रखते हैं कि यदि आप जो आपका ज्येष्ठ पुत्र है भीष्म है, जो गंगा पुत्र है, उसको आप एक तरह से उसको आप राजा नहीं बनाएंगे, जो सत्यवती से बेटा होगा उसको राजा बनाएंगे। तो लड़ाई यहाँ पे रहती है, और तो शांतनु नहीं मानते ही नहीं, वहाँ से चले आते हैं। फिर क्या होता है, देखते हैं कि भीष्म देखते हैं अपने पिता शांतनु को कि बहुत उदास रहते हैं, और एक तरह से कुछ खा नहीं रहे होते हैं, उदास रहते हैं, उदासी रहती है। तो भीष्म कारण जानना चाहते हैं, और जो कुलगुरु होते हैं उनसे पूछते हैं। फिर इसके बाद में आसपास के लोगों से इन्हें पता चल जाता है कि मामला क्या है। फिर ये सीधे जाते हैं सत्यवती के पास में और कहते हैं कि आप एक तरह से आप मेरे पिताजी से विवाह कीजिए। तो वो कहती हैं हाँ मैं तो तैयार हूँ। लेकिन जो उनके पिता होते हैं उनकी एंट्री होती है उसी कुटिया में, और फिर कहते हैं कि नहीं, मैं तभी शादी करूँगा जब तुम राजा नहीं बनोगे, और राजा जो बनेगा वो सत्यवती का बेटा होगा। तो एक तरह से
यहाँ पर इस बात की लड़ाई हो जाती है और जो सत्यवती का बेटा होगा वही राजा होगा। तो क्या होता है कि ये उसी समय भीष्म की प्रतिज्ञा होती है। भीष्म कहते हैं कि मैं गंगा पुत्र भीष्म ये शपथ लेता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा और कभी विवाह नहीं करूँगा और हस्तिनापुर की जो राज सिंहासन है उसकी रक्षा में हमेशा तैयार रहूँगा। तो यही प्रतिज्ञा इन्हें दुर्योधन के साथ में खड़ा रखने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि दुर्योधन के पास में हस्तिनापुर रहता है और पांडवों जो पांचों पांडव होते हैं यहाँ पर, ये पांचों पांडव और ये दुर्योधन, तो यहाँ पर इसी प्रतिज्ञा की वजह से भीष्म दुर्योधन के पक्ष में रहते हैं, नहीं तो वो कौरव के हमेशा साथ में रहें। तो ये होती है। अभी क्या होता है कि जो सत्यवती, तो इनकी प्रतिज्ञा होते ही इनकी शादी हो जाती है शांतनु से सत्यवती की, और कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में आगे क्या होता है कि चित्रगंधा और विचित्रवीर नाम के दो इनकी संतानें होती हैं। जो विचित्रवीर होता है, चित्रगंधा तो बहुत जल्दी एक तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो विचित्रवीर होते हैं ये भी एक तरह से एक लड़ाई के दौरान इनकी भी मौत हो जाती है। इनकी शादी हो रही होती है विचित्रवीर की। एक तरह से पहले तो होती है ये जो तीन रानियां होती हैं यहाँ पर, ये अम्बा, अम्बालिका और अंबिका, ये आप तीन रानियां देखेंगे यहाँ। ये तीन रानियां होती हैं, काशी की ये बेटी होती हैं। तो तीनों की स्वयंवर हो रहा होता है। वहाँ पे भीष्म को नहीं बुलाया जाता है तो क्योंकि कुछ कारण रहता है। तो भीष्म एक तरह से जबरन जाके वहाँ से इन तीनों को ले आते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि एक जो अम्बा होती है वो पहले से किसी राजकुमार पे मोहित रहती है, तो वो शादी करना नहीं चाहती है और ये तीनों को लेके आते हैं चित्रगंधा और विचित्रवीर के लिए। लेकिन एक तो उसमें से पहले से ही किसी से कमिटेड रहती है, तो वो बाद में भी इनसे बताती है भीष्म से। फिर वो ये भी कहती है कि नहीं, मैं आपसे शादी एक तरह से, जब ये आ जाएंगे यहाँ पे तो भीष्म पूछेंगे कि आप क्यों इतना, अम्बा से पूछेंगे कि आप इतना परेशान है। तो वो कहेगी कि आपने तो जबरन मुझे यहाँ उठा लाए हैं, लेकिन मैं किसी और से एक तरह से प्रेम बंधन में हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। तो जब बताएंगे तो उस राजा के पास ले जाएंगे, लेकिन वो राजा क्योंकि भीष्म से हार चुका होता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं अब ये एक तरह से आपने सभा में उठा के इसको लेके चले गए थे, तो अब मैं दोबारा इसको स्वीकार नहीं करूँगा। इस देश में अम्बा जगह जगह घूमती रहती है और फिर अम्बा आगे चल के दूसरा जन्म लेती है और वो दूसरा जन्म एक तरह से पुरुष का लेती है और फिर वो ये चाहती है कि इनसे, भीष्म से बदला ले। तो इस तरह से रहता है। तो अम्बा का स्टोरी तो यहाँ पे ख़त्म होती है और अम्बा ऑफ़र भी करती है कि भीष्म आप ही मुझसे शादी कर लीजिए, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध रहते हैं कि मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, तो शादी नहीं करते हैं। और यहाँ से रिजेक्शन पाते ही ये जाके तपस्या करती है और दोबारा जन्म में ये पुरुष का अवतार लेती है और फिर भीष्म के सामने आके उनसे युद्ध करती है। तो ये इनकी कहानी है जब वो कुरुक्षेत्र वॉर होता है। फिर इसके बाद में जो अंबिका हैं ये और जो अम्बालिका हैं, इन दोनों को विचित्रवीर रानी बना के रखते हैं, पटरानी बना के रखते हैं। लेकिन क्या होता है, विचित्रवीर की भी डेथ हो जाती है और इनसे कोई भी संतानें पैदा नहीं होती हैं। अब क्या करें, अब कहानी फिर रुक जाती है कि अगला वंश कौन चलाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्रक्स दिखा रहा है कि अगला कौन होगा, राजा कौन होगा। तो जो अंबिका है और जो अम्बालिका है, इन दोनों से कोई संतानें नहीं होती हैं। तो जो इनके ऋषि हैं, एक ऋषि थे पराशर, उनकी जो संतान थी वो व्यास, ये कुल ऋषि थे इन्हीं के हस्तिनापुर के। तो ये जो व्यास होते हैं ये आते हैं और एक तरह से जो व्यास ऋषि होते हैं ये एक तरह से अपने आशीर्वाद से कहिए या आप, इसमें दिखाया गया है कि इन्हीं के प्रताप से जो अम्बा होती हैं, अम्बा की तो कहानी ख़त्म हो गई, जो अंबिका है और जो अम्बालिका हैं ये क्योंकि ये इनकी डेथ हो चुकी होती है और ये व्यास जी हैं, ये इसी ख़ानदान से रहते हैं जो शांतनु और जो भरत वंश है, जो कुरु है, इसी के ख़ानदान से रहते हैं। तो जो माँ सत्यवती रहती हैं, ये सत्यवती इनको व्यास को बुलाती हैं, कहती हैं कि आप ही आएँ और इनको एक तरह से आशीर्वाद दें ताकि ये एक तरह से बच्चे या नई जनरेशन दे पाएँ। तो ये आते हैं, तो अंबिका रहती है, ये व्यास मांगते हैं एक वर्ष का समय इनसे, सत्यवती माँ से कहते हैं कि मुझे माँ एक वर्ष का मुझे अवकाश दें, मैं आऊँगा दोबारा, तब जाके इनसे एक तरह से
बातें करूँगा और इनको पुत्र रत्न मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि सत्यवती बहुत ही परेशान रहती हैं, क्योंकि राज खाली रहता है, सिंहासन। भीष्म सिर्फ एक तरह से संरक्षण के रूप में रहते हैं, लेकिन गद्दी पे बैठने वाला कोई नहीं होता है। तो उस सेंस में व्यास से कहती हैं कि आप इसी समय जो करना है करिए। व्यास जाते हैं तो उस समय क्या होता है, अंबिका इनको देख के डर जाती हैं और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तो उन्हीं की इसी की वजह से इनको एक तरह से इनका जो बेटा होता है वो धृतराष्ट्र होता है, जिसकी आंखें अंधी होती हैं। मतलब वो जो डर जाती हैं, उसी की वजह से इनका अंधा बेटा पैदा होता है और आंखें बंद कर लेती हैं। फिर इसके बाद में जो अंबिका और जो अंबालिका होती हैं, ये तो अंबिका की कहानी हुई, इससे धृतराष्ट्र थे। और फिर जो अंबालिका होती हैं, अंबालिका जैसे व्यास को देखती हैं तो वो भी एक तरह से कांप जाती हैं, क्योंकि जो ऋषि थे उनकी जटाएं हैं और बहुत वर्षों से कंदरा में या गुफा में बैठे अपनी भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो उस सेंस में ये भी डर जाती हैं। फिर क्या होता है, एक सेविका रहती है, वो अंदर जाती है और वो नहीं डरती है। तो जो परिसरमी नाम की एक सेविका रहती है, वो नहीं डरती है, तो उससे विदुर जी जन्म लेते हैं। और जो अंबालिका है, उससे पांडु पैदा होते हैं। तो पांडु बहुत ही कमज़ोर रहते हैं। आप देखते हैं कि धृतराष्ट्र तो बचे रह जाते हैं, लेकिन पांडु की बहुत जल्द मृत्यु हो जाती है। मतलब ये शारीरिक रूप से हमेशा बीमार ही रहते हैं, क्योंकि वो भी डर जाती हैं और ये आंखें बंद कर लेती हैं। तो इनका जो बेटा होता है वो धृतराष्ट्र की एक तरह से नेत्रहीन होता है। फिर ये तो कहानी यहाँ पर बढ़ी। अभी इसी के साथ में आगे हम देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि और आगे आगे क्या होता है। फिर व्यास ऋषि हैं और इसके बाद में ऋषि व्यास से विदुर, ऋषि व्यास से ही अब देखिए यहाँ पे तीनों कहानी क्या हुई कि अभी तक भीष्म हैं और ऋषि जो व्यास हैं, व्यास से ही हुए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर जी भी आगे एक तरह से विवाह नहीं करते हैं और ये भी हस्तिनापुर की संरक्षण में ही कार्य करते हैं। ये बहुत बड़े एक तरह से विचारक होते हैं और ये राजनीतिक भी होते हैं। ये नीति की बात करते हैं, इनकी नीति बहुत आगे रहती हैं और इस तरह से इसमें चलता है आगे। तो आगे कहानी क्या चलती है कि जो पांडु होते हैं, पांडु की शादी होती है। तो पांडु की शादी होती है तो उनके एक तरह से दो पत्नी रहती हैं। एक तो कुंती रहती हैं और दूसरी माद्री। जो कुंती होती हैं ये एक तरह से कांति भोज की होती हैं। ये एक तरह से जो कृष्ण भगवान हैं, इनकी बुआ होती हैं। ये जो वसुदेव हैं और ये रोहिणी हैं, वसुदेव की क्योंकि शादी हुई थी रोहिणी से, और जो देवी यहाँ पे कंस हैं, ये इनके एक तरह से वंश से रहती हैं। तो इसीलिए कृष्ण भगवान इन्हें कुंती को बुआ जी कहते हैं। और तो इस तरह से पांडु की दो पत्नियां रहती हैं, एक तो कुंती, एक तो माद्री। और जो धृतराष्ट्र हैं उनकी एक गांधारी। गांधारी का अगर आप चरित्र देखेंगे तो बहुत ही इसमें यूनिक दिखता है, क्योंकि जो गांधारी हैं वो लोग उन पे समाज उनको हंसे ना, इसके लिए क्या करते हैं, इनकी नेत्र होते हुए भी ये जैसे इनकी शादी होती है धृतराष्ट्र से, उस समय अपने आँखों पे पट्टी बांध लेती हैं कि ये नेत्र होते हुए भी बांध लेते हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि इनका पति एक तरह से नेत्रहीन है और इनके नेत्र है। और इसी गांधारी को एक तरह से शादी जैसे ही यहाँ पर होती है और यहाँ पे भीष्म लेके आते हैं धृतराष्ट्र की शादी करा के, तो क्या होता है कि जो शकुनी होता है वो एक तरह से बदला लेने के लिए जो सुबाला एक तरह से सुबाला किंगडम रहता है, वहाँ से ये होते हैं। और जो शकुनी मामा होता है दुर्योधन का, ये भी साथ में ही चला आता है। और ये अंदर एक तरह से कुंठा लिए रहता है कि मैं पूरा हस्तिनापुर बर्बाद करके ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी बहन की शादी यहाँ पर एक तरह से एक अंधे आदमी से करा दी गई है। ये हमेशा कुंठित रहता है और हमेशा ही अपने पासे से, क्योंकि जो चौकड़ होता है और जो जुआ होता है वो हमेशा ये पासे ही नचाता रहता है और हमेशा ये अपनी बुद्धि से दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को एक तरह से प्रभावित करता रहता है कि आप लड़ो लड़ो लड़ो। क्योंकि क्या होता है कि जो धृतराष्ट्र होते हैं वो बड़े बेटे होते हैं और जब पांडु होता है तो पांडु भले ही कमज़ोर रहता है, शरीर से बीमार रहता है कभी कभी, लेकिन एक तरह से राज करने में वो उसका शरीर उत्तम रहता है। तो जो धृतराष्ट्र रहेंगे उनको गद्दी नहीं मिलेगी, गद्दी मिल जाती है
पांडु को, क्योंकि पांडु सेकंड नंबर के रहते हैं, मंझले रहते हैं, और धृतराष्ट्र सबसे बड़े होते हैं, लेकिन आंख की वजह से इनको हटा देते हैं और जो सिंहासन दिया जाता है वो पांडु को दिया जाता है। इसी चिढ़ की वजह से धृतराष्ट्र हमेशा एक तरह से कुंठा में रहते हैं कि नेत्र नहीं है तो क्या हुआ, मैं ही राज करूँगा। जो पांडु की जब डेथ हो जाती है तो उस समय क्या होता है कि जो अभी तक भीष्म हैं, भीष्म पितामह अभी तक हैं, और ये कहते हैं कि एक तरह से अब कौन अगला राजा होगा। तो उस सेंस में जो पांडु की डेथ होने के बाद में धृतराष्ट्र को ही बनाना पड़ता है मजबूरी में। तो उस समय पांडु की डेथ के बाद में धृतराष्ट्र बनते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जो धृतराष्ट्र रहता है। अब बात आती है कि धृतराष्ट्र के बाद में कौन होगा, पांडु पुत्र होंगे या धृतराष्ट्र के पुत्र होंगे। तो उसमें धृतराष्ट्र ये आर्गूमेंट देते हैं कि देखिए, मैं अपनी जनरेशन में पांडु से मैं बड़ा था, तो इसमें ज्येष्ठ पुत्र की बहुत महत्व होती थी उस समय कि बड़ा बेटा है वही उसी को राजा होना चाहिए। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं तो अंधा था, लेकिन दुर्योधन तो अंधा नहीं है, दुर्योधन बड़ा है, लेकिन दुर्योधन एज में युधिष्ठिर से छोटा होता है। तो यहाँ पे ये आर्गूमेंट देते हैं, और भी कुल के जो कि नहीं, राजा तो युधिष्ठिर को ही बनना चाहिए, क्योंकि उनके युधिष्ठिर के जो पिता पांडु थे वो राजा थे, और एक तरह से युधिष्ठिर वर्ष में भी दुर्योधन से बड़ा है, तो ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर हुआ। और यहाँ पे जो एक तरह से धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं कि नहीं, मैं अंधा था, दुर्योधन अंधा नहीं है, दुर्योधन को बनना चाहिए राजा। तो इसीलिए, और इस सब के पीछे जो कहानी गढ़ रहा होता है वो होता है शकुनी। तो ये पूरा का पूरा खेल यहाँ पे चल रहा होता है। और जो गांधारी और धृतराष्ट्र के कहते हैं 100 भाई थे, लेकिन यहाँ पे जो दिखाया गया है वो जयद्रथ, दुशाला बाद में ये एक तरह से दुर्योधन को छोड़ के पांडवों के साथ में चला जाता है। फिर दुशासन वही है जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था, और जयद्रथ वही है जिसने उसको अभिमन्यु को मारा था। तो ये 4 भाई मेन थे। और इसके बाद में क्या होता है कि अगर आप आगे और भी देखेंगे तो इसमें जो पांडु और माद्री और कुंती हैं, तो जो कुंती का जो पहला बेटा होता है वो कर्ण होता है। कर्ण को पता ही नहीं होता है, कर्ण को सब सूत पुत्र कहेंगे, उनको एक तरह से कोई क्षत्रिय मानेगा ही नहीं। और एक तरह से बाद में कृष्ण भगवान इनको बताते हैं कि आप सूर्य के पुत्र हैं, आपके पास में कुंडल कवच है और आपको कोई मार नहीं सकता है, इस तरह से सब बताएंगे। और आप एक तरह से पांडवों में शामिल हो जाइए, क्योंकि पांडव भी आपके ही भाई हैं, और आप युधिष्ठिर से भी बड़े हैं, तो हस्तिनापुर के आप एक तरह से राजा हैं, आप अगली जनरेशन में आप किंग होंगे। तो लेकिन कर्ण को, क्योंकि एक सभा में क्या होता है कि कर्ण की सभी उपेक्षा कर रहे होते हैं कि ये तो सूत पुत्र है। उस समय क्या होता है, दुर्योधन खड़ा होके और एक तरह से कर्ण को अंग देश का महाराज बना देता है, और कहता है कि आज से ये भी राजा हो गया। तो उस सेंस में कर्ण हमेशा एक तरह से यहाँ पे अगर किसी को मित्रता निभानी है तो वो कर्ण से सीखे। अगर किसी के बाप को देखना है तो धृतराष्ट्र को देखे, कि मतलब बाप कितना एक तरह से अपने मजबूर हो सकता है या कितना नीचे तक जा सकता है अपने बेटे की वजह से। तो वो धृतराष्ट्र का यहाँ पे देखिए। प्रतिज्ञा किसी को देखना है कि प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो सकती है, तो वो भीष्म की देखिए, क्योंकि भीष्म ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, पूरा का पूरा हस्तिनापुर के लिए किया। देखिए आप 1 2 3 4 जनरेशन हो गई, लेकिन भीष्म बैठे रहते हैं, और वो अंत में कुरुक्षेत्र में अर्जुन के हाथों बाणों की शैया पे अपनी ही इच्छा मृत्यु के वजह से मरते हैं। अगर वो चाहते तो खड़े भी हो सकते थे। तो ये इस तरह का होता है। फिर यहाँ पे जो पांडु के और जो माद्री और कुंती के हैं, तो जो कुंती के पहले बेटे हैं वो कर्ण हैं। फिर इसके बाद में जो कुंती और पांडु से पहले जो 3 बेटे थे इनके, जो पांडु के क्योंकि ये कर्ण जो थे ये सूरज के पुत्र थे, और ये कुंती के गर्भ से हुए थे, तो इनको पहला माना जाएगा। फिर इसके बाद में जो पांडु और कुंती से हुए वो युधिष्ठिर, और इसके बाद में जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और इसके अलावा जो माद्री और पांडु से थे वो थे एक तरह से नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव छोटे भाई थे, और जो 3 थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये 3 भाई थे कुंती से, और जो माद्री से थे वो नकुल और सहदेव थे। तो इस तरह से यहाँ पे ये कहानी यहाँ पे है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो युधिष्ठिर हैं उनके
जो बेटे हैं वो हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हिडम्बा हैं और घटोत्कच। हिडम्बा हैं वो एक तरह से भीम के हैं, और युधिष्ठिर अर्जुन से इनके दोनों में दिखा रहे हैं हिडम्बा और घटोत्कच। अर्जुन के तो एक तरह से बेटे थे, वो अभिमन्यु यहाँ पे दिखा रहे हैं, और उत्तरा दिखा रहे हैं। और इसी उत्तरा इनकी एक तरह से इनकी बहू हैं ये, और अभिमन्यु एक ही बेटे थे। और इसके साथ में जो उपांदवास थे ये द्रौपदी से द्रौपदी के आगे दिखा रहे हैं। और इसी के साथ में मतलब द्रौपदी से ही हुए हैं ये सारे, क्योंकि द्रौपदी पटरानी थी पांचों भाइयों की, यहाँ पे ये है। फिर इसी के साथ में क्या होता है, राजा द्रुपद होते हैं। जो द्रौपदी जो मछली की आँख में उस तरह का जो स्वयंवर रचा गया था उसमें द्रुपद ही थे, और जो राजा द्रुपद थे उन्हीं की बेटी हैं द्रौपदी। तो और ये परस्था किंगडम से आते हैं, और जो परस्था किंगडम से ये द्रुपद होते हैं। फिर द्रुपद से द्रौपदी, और द्रौपदी के जो दो भाई होते हैं वो होते हैं धृष्टद्रुम्न, ये देखिए धृष्टद्रुम्न और शिखंडी। जो शिखंडी होते हैं यही शिखंडी होते हैं ये जो अम्बा थी इसी का ये पुनर्जन्म होता है शिखंडी का। तो शिखंडी बहुत ही क्रुद्ध रहते हैं कि मैं तो कैसी भी करके भीष्म को मारूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरा स्वयंवर होते होते मुझे उठा लाए थे और बाद में मुझसे शादी भी नहीं किया था। तो ये शिखंडी होती है ये। और फिर इसके साथ में अगर आप कुलगुरु का देखें तो ये शरद्वत और भरद्वाज, जो ऋषि भरद्वाज होते हैं उनके पुत्र होते हैं द्रोणाचार्य, और जो द्रोणाचार्य के पुत्र होते हैं वो अश्वत्थामा होते हैं। और द्रोणाचार्य की जो वाइफ होती हैं वो कृपि होती हैं। और एक तरह से कृपि और कृपाचार्य ये दोनों भाई बहन होते हैं। तो और ये कृपि और कृपाचार्य को भी एक तरह से उठा के लाते हैं शांतनु, एक जंगल में दोनों पड़े मिलते हैं, वहाँ से लेके आते हैं फिर। और जबकि इनके माँ बाप होते हैं शरद्वत। तो ये इस तरह का रहता है, इस तरह का यहाँ पे रहता है। तो आगे अभी और भी देखते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे रहता है। और इसके साथ में जो कृपि हैं और कृपाचार्य हैं इनसे एक तरह से कृपाचार्य भाई होते हैं, और कृपि की शादी हो जाती है गुरु द्रोणाचार्य से। तो गुरु द्रोणाचार्य से फिर इनको अश्वत्थामा नाम का एक पुत्र होता है। तो ये तो इधर का क्लैन हो गया, आपको इधर का पूरा एक तरह से कंफर्म हो गया होगा। अभी देखते हैं कि जो इधर के लिखे हैं ये क्या हैं। तो इसमें जो एक तरह से जो माता कुंती थी, ये अभी मैंने बताया था कि कुंती भोज नाम के एक तरह से वंश से थी। फिर जो सुबाला वंशज था, ये सुबाला को देखेंगे तो ये गांधारी हैं ये, और ये शकुनी ये भी रहते हैं, महाभारत में बड़े किरदार रहते हैं। फिर इसके साथ में जो सुरा है, सुरा डायनेस्टी है, उससे वसुदेव हैं, और उसी से एक तरह से उसका कनेक्शन माता कुंती से भी है। और इसके साथ में कंस हैं और देवकी हैं, जो कंस और देवकी भाई बहन हैं, और वासुदेव और देवकी की शादी होती है। और इसके साथ साथ में जो एक तरह से रोहिणी है वो और वासुदेव की भी शादी होती है। तो एक तरह से रोहिणी से बलराम और एक तरह से सुभद्रा होती हैं, और जो देवकी और वासुदेव से कृष्ण भगवान होते हैं। तो यहाँ पर ये है। और ये जो सुभद्रा हैं ये, और ये जो इधर के द्रौपदी हैं ये एक तरह से रिश्ते में आते हैं। ये देखिए द्रौपदी तक आती है तीर। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है। और ये एक तरह से फैमिली ट्री है। इसमें और भी बहुत सारे किरदार हैं, उतना कवर करना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वैसे ही ये आधे घंटे से ये ज़्यादा हो रहा है। तो ये इतना टोटल था। अभी हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू में यही है कि जो पहले थे वो पहले थे भरत, भरत नहीं थे, पहले शकुंतला और दुष्यंत थे, उनका गंधर्व विवाह हुआ था। जैसे अभी आप देखते हैं कि लिव इन हो रहा है, ये आज का नया नहीं, अगर इसको देखेंगे तो पुराना है, क्योंकि एक अंगूठी से ही शादी हो जाती है। तो राजा दुष्यंत होते हैं वो शिकार पे जाते हैं और वहाँ पे शकुंतला को देखते हैं, तो उनसे शादी करने के लिए कहते हैं, और फिर वो एक अंगूठी पहनाते हैं, उसी में गंधर्व विवाह हो जाता है। और गंधर्व विवाह मीन्स ज़्यादा कुछ उसमें आना जाना नहीं है, शादी होगी दो लोगों में, तो इस तरह का। और इसके उनकी जो संतान होती है वो होती है भरत। फिर भरत के बाद में जो होते हैं वो होते हैं शांतनु। तो राजा शांतनु होते हैं। फिर इसके बाद में शांतनु के
जो और भीष्म ये पहले बेटे होते हैं शांतनु के। फिर जो दूसरे होते हैं वो चित्रगंधा और विचित्रवीर। फिर विचित्रवीर से एक तरह से अंबिका और अंबालिका और ये परिसरमी और इससे विदुर। और जो फिर 2 किरदार आते हैं वो पांडु और धृतराष्ट्र। फिर जो मेन 2 किरदार आते हैं वो दुर्योधन और इधर युधिष्ठिर या अर्जुन। तो इस तरह से इनमें चलता है पूरा। तो ये इतनी महाभारत है। और यही इसमें एक तरह से जो द्वापर युग है उसको जाते हुए और जो कलि युग है उसको आते हुए दिखाया गया है। तो ये महाभारत है। किसी दिन मैं रामायण को भी कवर करूँगा, उसमें तो पात्र समझ में आते हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।